आप लोग रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। सर ने आपको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करवाया था, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है ना। तो उसमें चैप्टर में सर ने आपको बेटा प्लांट का पार्ट कवर करवा दिया था, ठीक है। आपको रिप्रोडक्शन में ए सेक्शुअल प्रोडक्शन और सेक्शुअल प्रोडक्शन में डिफरेंस बताया होगा सर ने, ठीक है। आपको नोट्स भी लिखवाए हैं सर ने, ठीक। आपको प्लांट का रिप्रोडक्शन भी बता दिया था। सेक्शुअल प्रोडक्शन क्या होता है, सेक्शुअल प्रोडक्शन प्लांट्स में इस तरीके से होता है। फ्लावर का पार्ट पूरा सर ने आपको लिखवाया है बेटा, ठीक है, लिखवा चुके हैं सर आपको। फ्लावर का कंप्लीट आप कर चुके हैं, किस तरीके से फ्लावर में सेक्शुअल प्रोडक्शन होता है, किस तरीके से फ्लावर से फ्रूट बनता है, सीड कैसे बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली थी। सेक्शुअल प्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में आप लोग पढ़ रहे थे, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। बेटा ह्यूमन बींग्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सर ने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, शायद फर्टिलाइजेशन तक आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। सेक्सुअल प्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन तक आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। इसके नोट्स मैं आपको लिखवा दूंगी, आपको मैं प्रोवाइड करूंगी अभी नोट्स सेक्सुअल प्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें सेक्सुअल प्रोडक्शन में आपने पढ़नी है, क्या आपको पढ़नी है आगे। पहली चीज़ तो ये आप लोग ये जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। मेल में मेल गैमीट बनता है, फीमेल में फीमेल गैमीट बनता है। क्योंकि आपको मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, और गैमीट्स का फ्यूज़न होता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होता है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पहली चीज़ तो ये बेटा आप लोगों को बताया गया है कि मेल या फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बेटा टेस्टिस, ठीक है। और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है बेटा, ओवरीज, ठीक है, ओवरीज। बोर्ड एग्जाम में मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से एक ज़रूर आता है डायग्राम बनाने के लिए। डायग्रामेटिक क्वेश्चन हर साल 10th के बोर्ड में मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ज़रूर पूछा जाता है बेटा, ठीक है। तो इसके डायग्राम्स की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं समझती हूँ कि सर ने आपको डायग्राम बनाकर समझाई दिया होगा। आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके होंगे। आज हम उसके नोट्स लिख लेंगे, फिर हम आगे से उसको समझना कंटिन्यू करेंगे। पहली चीज़ तो ये बेटा आपको ये पता है कि अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कब होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्टिव एज कौन सी होती है। ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्टिव एज प्यूबर्टी एज कहलाती है। कौन सी एज कहलाती है बेटा, प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज 12 से 14 साल की एज होती है, 12 to 14 ईयर्स की एज होती है। ये 12 to 14 ईयर्स की एज जो होती है प्यूबर्टी एज कहलाती है। प्यूबर्टी एज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। मेल में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे आवाज़ भारी हो जाती है ना, बियर्ड आ जाती है, मुस्टैच आ जाती हैं, मूंछें दाढ़ी आ जाती हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। मेल में ये सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, और फीमेल में भी कुछ प्यूबर्टी एज में फीमेल में भी कुछ बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं बेटा। आवाज़ पतली होती है, ठीक है ना, हाइट बढ़ जाती है, ठीक है ना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं बेटा। वो सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जो कि एक सिंबल है कि रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो चुकी है, जिसको हम लोग प्यूबर्टी एज कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले नोट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स को हम लोग कहाँ से
करेंगे बेटा, हम लोग शुरू करेंगे प्यूबर्टी एज से। ठीक है बेटा। मेरा नाम डॉक्टर रुचिकुल श्रेष्ठ है, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। ठीक है, सर ने जितना पढ़ा दिया है उससे आगे का हम कंटिन्यू करेंगे आज से। ठीक है बेटा, चलिए तो हम लोग बात करते हैं प्यूबर्टी की, कि प्यूबर्टी क्या होती है। तो आपको मैंने जैसा बताया कि प्यूबर्टी का मतलब क्या है बेटा, प्यूबर्टी का मतलब है रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी एक एज है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं। तो प्यूबर्टी इज द एज at which puberty is the age at which the reproductive organs at which the reproductive organs at which the reproductive organs mature, reproductive organs mature and reproductive organs mature and the secondary sexual characteristics, secondary sexual characteristics, secondary sexual characteristics in human beings appear। ठीक है, puberty is the age at which the reproductive organs mature, reproductive organs mature हो जाते हैं, मेल में टेस्टिस मैच्योर हो जाते हैं और फीमेल में ओवरीज मैच्योर हो जाती हैं बेटा। एंड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन बीइंग्स अपीयर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से, जो मैंने आपको बताया, जो कि दिखाई देने लगते हैं ना, वॉइस में गाड़ी पूछ आ जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि दिखाई देना शुरू हो जाते हैं प्यूबर्टी एज में। ठीक, तो हमने बात की कि प्यूबर्टी एज क्या है। अब हम बात करते हैं कि गर्ल्स में कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन आता ही है प्रोग्राम। गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से दिखाई देते हैं और बॉयज़ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से दिखाई देते हैं। आपको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवाऊंगी, ये मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवाऊंगी जैसा कि क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर में एक क्वेश्चन बनकर आता है, व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सीन इन बॉयज। ठीक है, या व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सीन इन गर्ल्स। ठीक, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन की फॉर्म में ये लिखेंगे क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं मेल में और फीमेल में। ओके, चलिए तो हम इसको हटाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर द secondary sexual characteristics, what are the secondary sexual characteristics, या ब्रैकेट हम लोग लिख देते हैं, कोई कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, changes seen in girls and boys, seen in girls and boys during puberty। ऐसा क्वेश्चन बनता है, during puberty। What are the secondary sexual characteristics, the changes seen in girls
ड्यूरिंग प्यूबर्टी। हम इसका यहाँ पर आंसर लिखेंगे क्या कि क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। चेंजेस इन द गर्ल्स seen in the during puberty age। ठीक है, पहला चेंज लिखते हैं hairs under armpits and pubic रीजन। ये सब आप समझ चुके हैं बेटा। दूसरा mammary glands, mammary glands develop, mammary glands develop and enlarge। तीसरा बेटा आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तो पढ़े ही होंगे, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। ठीक है, ये सब मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना enlarge। Next, ovaries start to release abs। Menstruation starts feelings and sexual drives associated with adulthood। Okay, ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज गर्ल्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं या जो चेंजेस दिखाई देते हैं गर्ल्स में, ये वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं बेटा। ये क्वेश्चन आता है तो ये आपको 4 या 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ये नोट करना पड़ेगा बेटा। ये हमने देखा कि क्या गर्ल्स में चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक, अब हम लिखेंगे चेंजेस सीन इन द बॉयज। चेंजेस सीन इन द बॉयज, ये क्वेश्चन आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चेंजेस बॉयज में कौन से दिखाई देते हैं। ठीक है, changes in the boys। boys में क्या changes होंगे? Number 1, hair grow under armpits and pubic region।
their neothic hair growth, on the face, and their voices begin to crack. वॉइस थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज testes mature and male reproductive hormones start to form। बेटा ये है चेंजेस इन द वॉइस। वॉइस में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिखाई देते हैं, ये हमने बात की कि कैसे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं वॉइस में। ठीक है बेटा, बेटा इसके बाद हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लिखेंगे। आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का होता है। मेल गैमीट्स जो होता है, मेल गैमीट में क्रोमोसोम नंबर होते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बात कर रही हूँ। मेल में जो मतलब मेल या फीमेल किसी भी गैमीट की बात करते हैं तो गैमीट्स में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि आधे क्रोमोसोम होते हैं। कैसे होते हैं? हाफ क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल में हाफ क्रोमोसोम यानी एन कहते हैं, आधे क्रोमोसोम यानी एन, पूरे क्रोमोसोम यानी फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी 2n। फीमेल के एन, मेल के एन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो 2n बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2n बन जाएगा, जो कि ज़ायगोट बन जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से रिलेटेड, why does the amount of DNA does not why the amount of DNA does not get doubled? Why the amount of DNA does not get doubled after fertilization? ठीक है, DNA का अमाउंट डबल क्यों नहीं होता है फर्टिलाइजेशन के बाद? जबकि मेल के पास से DNA आ रहा है, फीमेल के पास से DNA आ रहा है, तो ये कह रहे हैं कि डबल क्यों नहीं होता? डबल इसलिए नहीं होता है कि ऑलरेडी गैमीट के पास आधा होता है। इसके पास आधा, इसके पास आधा, मिलकर हो गया पूरा। अगर आधा नहीं होता, इनके पास पूरा होता, इनके पास पूरा होता तो डबल हो जाना था। लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल नहीं होता है। डीएनए का अमाउंट उतना ही रहता है जितने की हमारी एक सेल के अंदर होता है। इसीलिए तो गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, यानी गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर हमेशा हैप्लॉइड ही दिखाई देते हैं। ठीक है, गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर हमेशा हैप्लॉइड होते हैं बेटा। ठीक है, अब हम लोग जरा बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, पहले हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं एक डायग्रामेटिक डायग्राम बना देती हूँ साइड में। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको सब समझाया होगा सर ने। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस होता है, टेस्टिस से दो ट्यूब निकलती हैं। ये हमने कहा था कि ये टेस्टिस होती हैं बेटा, ये दो टेस्टिस होती हैं।
टेस्टिस आर enclosed in the bag-like structure. ये टेस्टिस बैग-लाइक स्ट्रक्चर में बंद रहती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम. ये क्या है? टेस्टिस. इन टेस्टिस से इस यहाँ पर ये कॉइल ट्यूब होती है. ये कॉइल ट्यूब होती है. ये कॉइल ट्यूब क्या कहलाती है? एपिडिडाइमिस. क्या कहलाती है? एपिडिडाइमिस कहलाती है. और यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, ये जो कि वॉस डिफरेंस कहलाती है. क्या कहलाती है? वॉस डिफरेंस. ये इस तरीके से यहाँ पर ग्लैंड्स होती हैं, बताया हुआ सर ने. ये पेनिस होता है. ठीक है, तो हम लोग इसके नोट्स लिखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ओके बेटा, ये आप समझ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है. सर ने आपको फर्टिलाइजेशन तक बता दिया है ना बेटा. तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लिखेंगे, फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लिखेंगे, और फिर हम फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये बात करेंगे. उसके बाद अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि क्या हमें एक्सप्लेन करना है, क्या समझना है. समझाने के बाद मैं आपको बाकी आगे की नोट्स भी कंटिन्यू कराऊंगी. ठीक है बेटा. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस मालूम है आपको. टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. टेस्टिस आर द प्राइमरी reproductive organs, primary reproductive organ in males. ये जो मैं लाइन लिखने जा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आती है. द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, ये पूछा जाता है क्वेश्चन 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछा जाता है. Function of testes is to make, the function of testes is to make the gametes, is to make the gametes called sperm. Also to make the testosterone hormone, testosterone hormone. ठीक है बेटा, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बनकर आता है. ये 3 लाइनें लिखाएंगे, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज द टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द muscular part called scrotum. बेटा स्क्रोटम में टेस्टिस क्यों स्क्रोटम में रहती है बेटा? स्क्रोटम में टेस्टिस इसीलिए रहती हैं बिकॉज द टेम्परेचर इन द स्क्रोटम इज 2 to 3 degree centigrade lower than the body temperature. Why the testes, क्वेश्चन आता है, why the testes are descend in the scrotum? Why the testes are descend in the scrotum? क्यों स्क्रोटम में होती है टेस्टिस? तो बेटा इसका आंसर ये है, the testes are descend in the scrotum because there is 2 to 3 degree centigrade lower temperature than the body temperature. स्क्रोटम के अंदर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है बॉडी टेम्परेचर से, तो दैट इज नेसेसरी फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन. स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ना, कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए स्क्रोटम में ही
प्रेजेंट रहती हैं टेस्टिस, ठीक है। स्क्रोटम बिकॉज the temperature because the temperature of scrotum is 3 degrees centigrade lower than the body temperature, lower than the body temperature, which is necessary for sperm formation, which is necessary for sperm फॉर्मेशन। स्क्रोटम में टेस्टिस होती हैं क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम था। बेटा इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा, स्क्रोटम में टेम्परेचर कम होता है, नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। इम्पोर्टेंट लाइन है ये लाइन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एक यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और ये भी क्वेश्चन बनता है। दो नंबर में ये क्वेश्चन बनते हैं बेटा, जो हमने ये लाइंस लिखी हैं ये बोर्ड में 2 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। आगे लिखते हैं इसी के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लिखेंगे हम आगे अभी। The sperm come out from the testes and go into the कॉइल ट्यूब होती है मेरे टेस्टिस के चारों तरफ कॉइल ट्यूब होती है जिसको हमने कहा था एपिडिडाइमिस। तो पहले एपिडिडाइमिस में जाएंगे, टेस्टिस से निकलेंगे स्पर्म, एपिडिडाइमिस में जाएंगे जो कॉइल ट्यूब होती है, एपिडिडाइमिस से कहाँ जाएंगे पॉज डिफरेंस में जाएंगे और पॉज डिफरेंस से फिर यूरेथ्रा में होते हुए पानी से, ठीक है। द स्पर्म कम आउट फ्रॉम द टेस्टिस एंड गो इनटू द एपिडिडाइमिस। कहाँ जाएंगे एपिडिडाइमिस में पहुंच जाएंगे, which is the epididymis. The sperm are carried then the sperms are carried by a long tube called vas deferens which joins with urethra से ज्वाइन हो जाती है बेटा ये, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा सेमिनल वेसिकल्स जो कि वॉस डिफरेंस में होती हैं और एक प्रोस्टेट ग्लैंड, 2 ग्लैंड होंगे, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड।
इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स का रोल, तो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, दैट इज नेसेसरी फॉर द स्पर्म मूवमेंट। ठीक है, तो हम लिखते हैं सेमिनल वेसिकल्स and seminal vesicles and prostate gland are present along the path of was difference along the path of was difference along the path of was difference। अब ये लाइन जो लिखेंगे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, the secretion of seminal vesicles, the secretion of seminal vesicles and prostate gland provide nutrition to the sperm and also make their further transport easier। यही मैंने आपको अभी बताया था बेटा इम्पोर्टेंट, आपको यही लाइन मैंने बहुत इम्पोर्टेंट बताई थी। अभी क्वेश्चन बनता है इस लाइन से, सिक्रीशन पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से आता है बेटा। सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकुलर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, क्या प्रोवाइड करती है सेमिनल वेसिकुलर प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, फर्दर ट्रांसपोर्ट को इजी बनाता है। फर्दर ट्रांसपोर्ट मतलब स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, स्पर्म उसी की मीडियम से चलता है बेटा। ठीक है, समझ आ रही बेटा? ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो ये हुआ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं बेटा, हमने उसमें पार्ट्स में लिखे नहीं, यहाँ हम लिख लेते हैं टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? टेस्टिस होती है, एपिडार्मिस, फिर was difference एपिडार्मिस, was difference के बाद हम लोग इसमें और was difference के बाद पेनिस और ग्लैंड्स होती हैं सेमिनल वेसिकल, ग्लैंड्स होती हैं कौन सी? सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी होगी बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको जैसे बताया था बोर्ड में ज़रूर आता है, अल्टरनेटिवली ज़्यादातर आता है, एक ना एक तो ज़रूर आता है। चाहे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा जाता है विद डायग्राम, और चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और जो जो लाइन्स मैंने इंपॉर्टेंट बताई है वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, एक दो नंबर। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बेटा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन
बन रहा है। ओके, आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट बेटा खत्म किया है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट करेंगे और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।